हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। फुल पत्ती क्लास रिवीजन है यह। तो 1 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है। यह सोमालिया की हैं और यह एक पत्रकार हैं। तो इसमें क्या $1 लाख इसमें मिलता है, जिसको ये पुरस्कार मिलता है। अच्छा, सोमालिया, तो सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु इसकी कैपिटल है। अच्छा, सोमालिया ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये अफ्रीकन देश में, अफ्रीका देश का है सोमालिया। अच्छा, यूएनएचसीआर, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन इसने शुरू कब किया था? 1954 में ये शुरू किया था देना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, वाइज अवार्ड ये किसको मिला है? तो सफीना हुसैन को ये मिला है, जो कि शिक्षा में नवाचार के लिए, ये जो है एजुकेट गर्ल की फाउंडर भी हैं। एक संस्था एजुकेट गर्ल, उसकी फाउंडर हैं। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक प्रायोजक कौन? तो पेटीएम है। कहाँ पे हुआ ये? इसका आयोजन गोवा में हुआ है। इसका मैस्कॉट शुभंकर मोगा है और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का है। एसबीआई ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो एमएस धोनी को बनाया है। और एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? तो यूके में। और चौथा, पैरा एशियन गेम 2023 में भारत कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल 111 पदक जीता है भारत ने। उसमें गोल्ड है 29 और भारत की जो रैंक है वो 5वीं रैंक है। और एशियन गेम में चौथी है, पैरा में 5वीं है। काजिंद अभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। और ये सब जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस है, ये सब जो पिछले क्लास होते हैं उसका रिवीजन रहता है, क्योंकि एक बार में चीज़ें नहीं याद होती हैं, जब बार बार चीज़ें आती हैं तो ही याद होती हैं। तो उसका रिवीजन रहता है, जिससे बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो ये दक्षिण एशियाई देश पहला नेपाल बन गया है। इसने 2007 की जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट है 2007 में मान्यता प्रदान कर दी थी। भारत ने अभी इसको हाल ही में खारिज कर दिया है। अच्छा, नवतेज कौर केस, इसमें कहा गया था समलिंगता अपराध नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को मान्यता नहीं दी है, जिसमें 5 न्यायाधीश थे। ये सुप्रीम कोर्ट, ये भारत की बात हो रही है, जिसमें 5 न्यायाधीश थे और इसमें महिला एक न्यायाधीश थी, जस्टिस हिमा कोहली भी थी इसमें। अच्छा, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? तो ये एस सोमनाथ की आत्मकथा है। और चुनाव के लिए नेशनल आइकॉन किसको बनाया गया था? तो राजकुमार राव को बनाया गया था। अभी 5 जगह के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसका परिणाम 3 तारीख को घोषित होगा। अच्छा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको दिया गया है 2023 का? तो दीप नारायण को दिया गया है। और 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा कहाँ पे सुनाई गई है? तो कतर की कोर्ट ने इसको सुनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दुनिया में पहली बार सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जिम थेरेपी को मंजूरी किसने दी है? तो यह मंजूरी यूके ने दे दी है। और ये सेल एनीमिया ये है क्या? इसमें आरसीबी का निर्माण हो ही नहीं पाता, मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में। और इसमें जो ये कैसगेवी जीन थेरेपी है, इसमें जो खराब जीन होता है, खराब जीन को हटा के उसकी जगह पे सही जीन लगाया जाएगा। और इसकी तकनीक कौन सी है? तो CRISPR-Cas9 ये तकनीक है। और इसमें जो है BCL11A जीन को टारगेट किया जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है, जैसे ये डीएनए का मॉडल हो गया, ये डीएनए का मॉडल है। तो इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जीन नहीं काम कर रही हैं, खराब हो गई हैं, तो इतने जीन को रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पर नई जीन को लगा दिया जाएगा। यही ये तकनीक है। अच्छा, विक्टोरिया ग्रे को इस तकनीक से ठीक किया गया है। पहले, मतलब ये पहली हैं जिनको इस तकनीक के द्वारा ठीक किया गया है। तो क्या नाम है? विक्टोरिया ग्रे है। और ये जो सेल एनीमिया थैलेसीमिया है, ये सब ऐसे रोग हैं जो कि लाइलाज थे, इनका कोई भी इलाज नहीं। अच्छा, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया है। और इसमें 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं,
एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है। और आरएनए में ये तीनों तो होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक ये तीनों होंगे, जिस सिर्फ थाइमिन की जगह यूरोसिल आ जाता है। अच्छा, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर कौन बना है? तो माइक जॉनसन बने हैं। और पैरा एशियन गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय अंकुर थामा बन गए हैं। और पैरा एशियन गेम्स पैरा डोगी में गोल्ड प्राची यादव ने जीता है। और 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये तो गोवा में हुआ है। और सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेस्ड नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित ओपन एआई ने किया है, जिसने चैट जीपीटी को लाया है, जो कि एक नई क्रांति है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को किसने बनाया था? तो सैम अल्टमैन ने इसको बनाया था चैट जीपीटी को, जो कि ओपन एआई कंपनी ने इनको बाहर कर दिया था। बनाया इन्होंने था, जिस वजह से ये कंपनी इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गई थी ओपन एआई। इसके पहले इस कंपनी को कोई जानता नहीं था, लेकिन जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया इन्हीं को ही इन्होंने बाहर कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट में चले गए थे, लेकिन जितने भी ओपन एआई के कर्मचारी थे उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया कि अगर ये वापस नहीं आएंगे तो हम लोग भी माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएंगे। तो फिर से इनको वापस बुलाया गया है ओपन एआई में सैम अल्टमान को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बुनियादी बेस्ड नया मॉडल क्यू स्टार है, ये बुनियादी गणितीय समस्या को हल करेगा। अच्छा, एयरफोर्स में एयर मार्शल बनने वाली सेकेंड महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना है। पहली पद्मा बंदोपाध्याय थी। नैनो तरल डीएपी संयंत्र पहला कहाँ पर लगा? गुजरात कलोल में। अच्छा, दिवंगत बिशन सिंह बेदी का संबंध, ये स्पिनर गेंदबाज क्रिकेटर से इनका संबंध था, क्रिकेट से, क्रिकेटर थे ये। अच्छा, अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला वर्ग का एकल खिताब उन्नति हुड्डा ने जीता है। और नाग हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव मैसूर कर्नाटक में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो इस 4 ट्रिलियन हासिल कर लिया है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह एशिया का सबसे पुराना है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, इसका हेडक्वार्टर। और यह विश्व में ऐसा करने वाला 5वां देश बन गया है विश्व में। और इसके पहले 4 देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, चाइना, हांगकांग और जापान है। 5वां भारत बन गया। 4 ट्रिलियन लिस्टेड हो गए हैं इसमें लोग। और यह 3.6% विश्व का है। अच्छा, बाजार पूंजीकरण निकालने के लिए इसमें एक शेयर की कीमत में गुणा किया जाता है कुल शेयर से। सेंसेक्स इंडेक्स बीएसई का है और निफ्टी इंडेक्स एनएसई का है। और इन दोनों को जो है रेगुलेट सेबी करता है, सेंसेक्स और निफ्टी को। अच्छा, जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कासरगोड केरल का है, ये बन गया। जो भी पहला रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। भारत और मलेशिया सेना का अभ्यास हरिमो हो सकती है। पैरा एशियन गेम्स के ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित है। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसको मिला है? तो ये JDY चंद्रचूड़ को, जस्टिस DY चंद्रचूड़ को दिया गया है। और एथुरियम महोत्सव ये मिजोरम का है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। इसमें मैती और कुकी का संघर्ष चल रहा था। ये दोनों जनजातियां हैं, तो इन दोनों जनजातियों का संघर्ष चल रहा था। ये 59 वर्ष का संघर्ष है। तो इसमें जो मैती है वो विद्रोही संगठन है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, और ये सबसे पुराना विद्रोही संगठन है। तभी इसने मणिपुर और केंद्र सरकार से, केंद्र संगठन से ये समझौता किया है। तो अब शायद ये मामला शांत हो जाए। अच्छा, सिक्किम यह 36वां संविधान संशोधन 1975 में बना है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में और मिजोरम भी 1987 में ही राज्य बना है। नागालैंड ये 1 दिसंबर 1963 को राज्य बना है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972 में 21 जून को बना था। और प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव ये नई दिल्ली में हुआ है। डिजी कवच ऑनलाइन धोखाधड़ी के विरुद्ध में गूगल ने इसको लॉन्च किया है। चक्रवात तेज नाम ये भारत में हुआ है। अच्छा, नाम दिया है। अच्छा, क्रू एस्केप मॉडल का TVD-1 सफल परीक्षण ये किया गया है मिशन गगनयान के लिए ये किया गया है। सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 ये जीना महसा अमीनी को मिला है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे? तो ये यूएसए के रहे थे। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो और ये 100 वर्ष के होके अभी इनका देहांत हुआ है, 100 वर्ष के होने के बाद। और इन्होंने वियतनाम युद्ध में शांति स्थापित की। 1973 में इनको शांति का नोबेल भी मिला है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रही थी, अमेरिका। तो जब पाकिस्तान हार गया था, तो उस टाइम पे यही जो हेनरी किसिंजर हैं, इन्होंने ही भारत को कमीना बोला था। बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन बोला कमीना ही था इन्होंने। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी इनका देहांत हो गया है। इन्होंने भारत को बोला क्या था। अच्छा, द होप इनिशिएटिव, ये पंजाब के द्वारा चलाया गया है नशा मुक्ति के लिए। सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सीबीएसई ने लॉन्च किया है। अभियान चक्र सेकंड सीबीआई के द्वारा किया गया है। 2023 भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,297 लाख टन है। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज इम्फाल है। तो पहला विशाखापत्तनम है, दूसरा मुर्मुगो है, और चौथा सूरत है, तीसरा तो इम्फाल है ही। और कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में गोल्ड भारतीय सेना को मिला है। अच्छा, ये किस प्रोजेक्ट के तहत कौन सा तैयार हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट बी 15B, प्रोजेक्ट 15 है, ऐसे दे देगा ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किससे है? तो ये श्रीलंका से है, और इसको शुरू 2010 में किया गया था। श्रीलंका में घरों के निर्माण के लिए इसमें 60,000 घर निर्माण किए जाएंगे। अभी भारत ने डोर्नियर 228 विमान श्रीलंका को दिया है। और पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल RRTS, ये जिसका नाम नमो भारत है, ये दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ तक चलेगी। और UNW चली है। और UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में किसको नामित किया है? तो धौरेडा गांव गुजरात का है। बथुकम्मा ये तेलंगाना का है। और उड़ीसा के गवर्नर कौन बने हैं? तो रघुवर दास बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 से हुई है, और ये 4 से लेकर 9 दिसंबर तक मनाया जाएगा। और HIV वर्ल्ड सम्मेलन ये हरारे जिम्बाब्वे में हुआ। जी गुरुजी ऐप ये झारखंड का है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी को बनाया गया है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो डेनियल नोबोवा बने हैं, ये सबसे कम उम्र के हैं। और वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में पहला एयरपोर्ट कौन सा नामित हुआ है? तो कैंपगोड़ा हुआ है नामित। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो इसको बिहार के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या है कि जो एक टीचर होंगे वो 5 बच्चों को गोद लेंगे। गोद लेने का ये मतलब है कि जो भी क्लास में सबसे कमज़ोर बच्चे होंगे, जो हिंदी भी नहीं सही से पढ़ पाते होंगे, ऐसे 5 बच्चों को वो गोद लेंगे, कि मतलब उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उनको उनकी पढ़ाई बेहतर करेंगे। और ऐसे 25 लाख स्टूडेंट को फ़ायदा होगा ऐसा करने पे। बिहार के द्वारा ये चलाया गया है मिशन दक्ष। अच्छा, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की 45 रैंक है। और क्षुद्र ग्रह का अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान कौन से? साइकी। और स्वस्थ त्योहार अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। और देश की पहली महिला पुलिस थाना 9001-2015 ASO प्रमाणित भोपाल है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया जा रहा है, उसकी हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। जो भी ब्रह्मास्त्र सर पढ़ा रहे हैं 2 दिन 3 दिन का करके, तो उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे, और उसमें और भी चीज़ें नई ऐड कर देंगे। अब हम लोग 2 दिसंबर के करंट अफेयर को देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सिंगापुर को मिला है और ज्यूरिख को मिला है। सिंगापुर तो पहले से भी टॉप पे रही है, और ज्यूरिख भी इसमें शामिल हो गया है। और टॉप 10 में 2 एशियन शहर हैं, पहला तो सिंगापुर और हांगकांग, ये दोनों टॉप 10 में आ गए हैं एशियन शहर। अच्छा, न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन में भी दिया था न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क को बिग एप्पल कहा जाता है, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क में ही UNO का हेडक्वार्टर है, और UNO का जो पहला जल सम्मेलन हुआ है वो न्यूयॉर्क में ही हुआ है। ज्यूरिख, तो ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर है।
और 126वीं रैंक भारत की खुशहाली और शांति में आई हुई है। 161 रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है और 127 रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ शुरू की है? तो इसकी शुरुआत इन्होंने अभी की है, यूएई में की है और वहाँ पे COP 28 COP 28 हो रहा है यूएई में ही तो की है। अच्छा, ये जो COP 28 हो रहा है इसके अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान अल जाबरी इसके अध्यक्ष हैं और इसकी अध्यक्षता यूएई कर रहा है। और जो UNFCCC की जो मेंबर होते हैं उनकी ये बैठक होती है, जो भी COP की होती है इन्हीं की बैठक होती है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट कार्ड की ये जो पहल शुरू की है उसमें पर्यावरण संरक्षण करके क्रेडिट पाया जा सकता है, मतलब पैसा भी कमाया जा सकता है। अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन सा है? तो जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन आदि इसमें शामिल है। अच्छा, ये जो COP की बैठक है तो COP की बैठक भारत में हुई है। तो भारत में COP की जो बैठक हुई है, COP 8 की बैठक हुई है किस सन में? 2002 में हुई है। और कहाँ पे हुई है? तो न्यू दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नए सौर मंडल की खोज किसने की है? तो नासा ने की है। और कौन सा है? HD 110067 है और यह ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने इसकी खोज की है। ये सौर मंडल है जिसको नया तारा भी कहा जाता है। अच्छा, HD 110067 का जो निर्माण है ये 4 अरब साल पहले हुआ है और यह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है, मतलब बहुत पास में है, 100 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से 20% ये छोटा है। अच्छा, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। और MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त कुमार संगकारा को किया गया है, श्रीलंका के हैं। और इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग विजेता रौनक साधवानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को मिला है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है VR ललितांबिका को ये किया गया है, जो कि भारत की हैं, इसरो वैज्ञानिक हैं ये और ये गगनयान मिशन की निदेशक हैं। गगनयान मिशन ये मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला मिशन है गगनयान। अच्छा, पॉल लिंच इनको अभी बुकर पुरस्कार मिला है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ये दिया गया है। अब्दुल्लाही मायर इनको नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार मिला है, 1 दिसंबर की करंट अफेयर में है और ये सोमालिया की पत्रकार हैं। नवरत्न कंपनी का दर्जा कौन को मिला है? और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी का दर 37% है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वीं रैंक है भारत की। और विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे? तो मोरक्को में हुई है। और बंधन योजना कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। इसकी थीम स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद इसकी थीम है। और वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 ये 5वें क्रम का है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। इसका उद्घाटन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया है। और मंत्रालय कौन सा है? तो आयुष मंत्रालय है। अच्छा, विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा ने तोड़ा है। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो ज़्यादातर चांस है कि सब गलत करके आएंगे, विराट कोहली लगा के आएंगे। इसमें पूछा गया है कि विश्व कप इतिहास में पूछा गया है, ना कि वनडे पूछा गया है। विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। वनडे में विराट कोहली ने तोड़ा है, 50 बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 49 बनाया था। और 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन मुंबई में हुआ है। और 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध है केरल से, जो कि साक्षरता मिशन की एम्बेसडर भी रही हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नागालैंड में हुआ है। नागालैंड का ही ये फेस्टिवल है, 1 से 10 दिसंबर तक चलेगा। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी 16वें राज्य के रूप में। और यह असम से अलग हुआ था नागालैंड।
और ये 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल है और 2023 में 61वां स्थापना दिवस नागालैंड मना रहा है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो है, गवर्नर वहाँ के ला गणेशन है और कैपिटल इसकी कोहिमा है। और इसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल में भागीदार राज्य असम है और देश कौन कौन से हैं, तो अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया है। और इसमें पहली बार पशु मिथुन की प्रदर्शनी की जा रही है हॉर्नबिल फेस्टिवल में। लल्लन टॉप देखते हैं हम लोग। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है, कर्नाटक। चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रारंभ बांग्लादेश में हुआ है। और अबुआ बीर दिसोम अभियान ये झारखंड का है। और युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय सशस्त्र बल में एड कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ये मनीषा पाढ़ी बन गई हैं और एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर हो गई हैं। और ये उड़ीसा बहरामपुर की हैं और ये भारत की पहली महिला ADC हैं। अच्छा, JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश की हैं? तो ये तंजानिया की हैं। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो श्रीलंका को चुना गया है। और 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? तो ये मिला है जैसलमेर, राजस्थान में ये मिला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो सार्क मछली है ये जो है अर्ली क्रिस्टेशियस युग की है। और जैसलमेर के कनोई गांव में सार्क का दांत मिला है। अच्छा, जैसलमेर में ही ऑकवुड जीवाश्म संग्रहालय है। और चुनाव आयोग ने किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी? जो कि चुनाव हो चुके हैं, 5 ऐसे राज्य हैं। राजस्थान में MP, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम है। और जिसका जो है परिणाम 3 दिसंबर को आएगा, कल। नोबल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में? तो क्लाउडिन गोल्डन को यह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये आवास और शहरी मंत्रालय महुआ ने इसको लॉन्च किया है। और यह भारत के शहरों के विकास का मूल्यांकन करने का ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, CM लोक सेवक आरोग्य योजना ये असम के द्वारा किया गया है शुरू। और एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है, भारत को चुना गया है। और यूरोप का पहला पुनः प्रयोज रॉकेट ये म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो स्पेन ने किया है इसको लॉन्च। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये केरल में किया है शुभारंभ इसका। अच्छा, गंगा विलास ये क्रूज कहाँ से कहाँ तक के लिए शुभारंभ इसका हुआ था? तो वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक के लिए शुभारंभ हुआ था। टोटल कितना डिस्टेंस ये तय करेगा? तो 3200 किलोमीटर ये तय करेगा। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो बिहार से है। और नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ पे? बेंगलुरु में किया है। और दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ है। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है जो कि ईरान की हैं। तो ये था 1 और 2 दिसंबर के करंट अफेयर का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बार पढ़ने पे नहीं याद होता। जब तक चीज़ें बार बार हमारी नज़रों से नहीं जाती हैं तब तक नहीं याद होता है। और करंट में तो चीज़ें बदलती भी रहती है, इसीलिए हमेशा अपडेट रहना चाहिए। और करंट अफेयर जो भी एग्जाम होता है सब में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।